पर दरअसल मनोज, ये संगठन पर भी बात नहीं जा सकती। बीजेपी का जिस तरह का एक ढांचा है, एक अनुशासित संगठन है, तो उसमें भाई केंद्रीय नेतृत्व का भी हाथ था, उसमें योगी आदित्यनाथ की भी बात थी, उसमें आरएसएस भी है। तो इसीलिए वो हार का बड़ा गुनहगार कौन है, इशारों इशारों में ये राजनीतिक खेल हो रहा है क्या? और बीजेपी की आने वाली राजनीति की एक वानगी भी दिख रही है क्या हमें? संदीप जी, अगर आपको याद हो तो चौथा या पांचवा चरण कंप्लीट हुआ था, और आज जिस मुद्दे पर या पिछले एक दो बार से जो गहमा गहमी मची है, जिसकी रिपोर्ट जा रही है, इस मुद्दे पे हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड आपस में बात भी कर चुके थे कि ऐसा कुछ होने की संभावना है। लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड है, इसलिए इसको ऑन द रिकॉर्ड लाने की जरूरत नहीं है। रही बात महाराष्ट्र या किसी और प्रदेश की, या कलकत्ता में, बंगाल में कितनी सीटें आती, यूपी बीजेपी का कोर एरिया है, कोर स्टेट है, और यहां से मोदी भी है, योगी भी है, राम मंदिर भी है, सब कुछ है। इसलिए यूपी सबसे ज्यादा गर्म है इस पूरी समीक्षा को लेकर। बात सिर्फ संजीव बालियान और संगीत सोम की ही नहीं है, बात सिर्फ राजू दास वाले इस अयोध्या मसले की है ही नहीं। सहारनपुर में तो राघव लखनपाल ने पीडब्ल्यूडी के जो राज्य मंत्री है ब्रजेश सिंह, और वहां के जो राजीव मुंबर वहां के विधायक हैं, उन पर तो विपक्ष को फंडिंग करने की आरोप लगा दिए राघव लखनपाल ने, जो चुनाव हार गए। ऐसे ही जगदंबिका पाल अपनी सीट तो जीत गए हैं, लेकिन इटवा विधानसभा से जो वो हारे हैं, तो इटवा विधानसभा की जो समीक्षा बैठक चल रही थी, उसमें ठीक पहले वाली सरकार में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और वहां के जिला अध्यक्ष के बीच में, के कार्यकर्ताओं के बीच में तो जूता लात थप्पड़ घूंसा सब कुछ हो गया। अब आइए बांदा यानी अयोध्या से चलते हैं चित्रकूट की तरफ। वहां आरके पटेल जो बसपा छोड़ के 2017 में आए थे, आनंद शुक्ला जो वहां के विधायक थे, पूर्व विधायक हो गए, पिछली बार चुनाव हार गए, वो गायत्री प्रजापति यानी जो खनन मंत्री थे, जो इस समय जेल में है, जिन पर हजारों करोड़ के खनन का मामला है, वो भाजपा आते हैं, भाजपा से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार वो टिकट अपना दल के उस पर चली जाती है। आज आरके पटेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि आनंद शुक्ला ने मुझे हराया है, फंडिंग की है, और आनंद शुक्ला सरेआम कह रहे हैं कि आरके पटेल अपने कुकर्मों को याद करें, अपने बेटे के कुकर्मों को याद करें, जातियों को, गालियों को याद करें। यह पूरे प्रदेश में चल रहा है। और भूपेंद्र चौधरी से क्या होता है कि भूपेंद्र चौधरी एक रिपोर्ट लेंगे और केंद्र को दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट कौन लेगा? क्या भूपेंद्र चौधरी पर मसले नहीं है? क्या जिला अध्यक्षों और टिकटों में जो गड़बड़ियों के आरोप विधायकों और पदाधिकारी ने दिए हैं, उनकी जांच कौन करेगा? उन भूपेंद्र चौधरी का क्या होगा? भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट कौन देगा? ये बात आज एक फिगर के रूप में आ गई है कि भाजपा और मुरादाबाद जहां से वो आते हैं, लेकिन मुरादाबाद की सीट ही बीजेपी कैसे हार गई, इसका जवाब क्या प्रदेश अध्यक्ष से लिया जाएगा? संदीप जी, 150 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा में धरना दिया था। किसकी शह पर दिया था? योगी आदित्यनाथ क्या ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां पर ब्राह्मणों की नाराजगी का मसला चलता रहता है, वहां ठाकुरों की नाराजगी अचानक कैसे हो गई? एक राजू दास डीएम पर आरोप लगाता है, डीएम उसका गनर हटाता है, लेकिन डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? तो दोनों तरफ से बातें हैं, दोनों ही चीजें। और पूरे प्रदेश में अयोध्या से चित्रकूट से सहारनपुर से लेकर इटवा तक हर जगह बवाल मचा पड़ा है, और दोनों की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, सरकार की और संगठन की। संघ तो अभी तटस्थ ही है, वो तो खुद ही एक शिकायत लिए बैठा हुआ है, उसकी रिपोर्ट बाद में होगी। लेकिन अभी तो मसला यही है। असल में जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले होता है मधुर फल जानू। मधुर फल जान के सबने सूर्य को निगल तो लिया। किस ओर जाती दिख रही है बीजेपी? अहम सवाल ये हो जाता है मनोज, आपने बीमारी का विश्लेषण कर दिया, आपने बीमारी का विश्लेषण कर दिया। अब एक डॉक्टर की भूमिका में आपको लाता हूं, तो इसका इलाज क्या है, या कोई इलाज खोज भी रही है बीजेपी? किस तरफ जा रही है बीजेपी यूपी में? सर मिसगाइडेड है, रॉन्ग टर्न है। जब तक, मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूं, जब तक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होता, तब तक सरकार और संगठन के बीच में कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में कुछ नहीं ठीक होगा, और 2027 तक और चीजें खराब होंगी।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।